बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आपसे वादा किया था कि आज के व्लॉग में हम तोशा खाना के बारे में बातचीत करेंगे। तोशा खाना क्या है और तोशा खाना के जो आजकल पूरे मुल्क को तोशा खाना ने लपेट में लिया हुआ है, उसकी क्या वजह है और ये स्कैंडल दरअसल में है क्या? तोशा खाना नाज़रीन, ये एक पुराने दौर में जो पुराने बुजुर्ग हजरात हैं वो भी जानते हैं कि एक बैतुल माल की टर्म यूज़ होती थी। बैतुल माल जो है वो कौमी असासा होता है, एक किस्म का एक बैंक होता है जो जिसकी मलकियत पूरा मुल्क उसको ऑन करता है। जो बादशाह सलामत जो मुल्क के वजीर होते हैं, अशराफिया होती है, एलीट क्लास होती है, जब ये बैरून मुल्क सफ़र पे जाते हैं, वहाँ पे टूर करते हैं, तो वहाँ पे जाके इनको मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफे ये खुद भी ले जाते हैं जो सरबराहान ममलकत बैरून मुल्क से हमारे मुल्क में आते हैं। तो वो भी हमारे हुक्मरानों के लिए लेके आते हैं, और जो हुक्मरान हमारे हमारे मुल्क से बाहर जाते हैं वो उन लोगों के लिए लेके जाते हैं, और वहाँ से भी इनको कुछ ना कुछ तोहफा तोहफ़ मिलते हैं। वो लेके पाकिस्तान में आते हैं, उसमें गाड़ियाँ होती हैं, उसमें आपके घड़ियाँ होती हैं, उसमें सो व्हाट्सएवर जिस तरह हम ये किसी मेहमान के घर मेहमान जाते हैं, हम फ्रूट लेके चले जाते हैं या मिठाई लेके चले जाते हैं या कोई इस तरह की चीज़, जो भी हम चीज़ लेके जाते हैं वो तोहफे के तौर पे। ये दुनिया में एक कानून है कि जो भी सरबराहान मुमलकत को जो तोहफे मिलते हैं वो एक तोशा खाना उस बैंक के अंदर ये रखे जाते हैं। अब इनकी मलकियत के ऊपर ये हिसाब पाकिस्तान के अंदर एक कानून एक अरसे से राइज है कि अगर तो वो जो तोहफा उनको मिला है, इसमें क्योंकि बड़े बड़े नाम अब शामिल होते हैं, वो अचार के डिब्बे और अरबी कावे और कालीन और जनाब गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, ये सारी शामिल हो गई हैं। तो इसके लिए कीमत का तयन था कि अगर उनकी कीमत, इन्होंने कानून एक बनाया हुआ है कि 10,000 से नीचे का तोहफा होगा तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकते हैं, वो वैसे ही उठा के ले जा सकते हैं। और अगर उस तोहफे की कीमत जनाब 10,000 से ज़्यादा है और 4 लाख से कम है, तो उसकी आप 15% पे करके, तो 15% कीमत, मसलन अगर इसको मैं अगर आसानी से समझाऊँ, अगर 1 लाख की चीज़ है तो आप 15,000 रुपया जमा करवा के वो 1 लाख की चीज़ अपनी मलकियत बना सकते हैं। उसके साथ अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 20% जो है ना वो रकम लागू होती है। इसमें सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, और जितने सरबराहान मुमलकत और उसमें उनके जो करीबी शख्सियात हैं, ये सारी इस मामले में इन्वॉल्व रही है। और ये 2000 से केस चला आ रहा है। वहाँ पे एक कोरियन कंपनी के बारे में कोई रेफरेंस जो है उस वक्त तो दायर किया गया था, फिर ये मुशर्रफ साहब के दौर में चलता रहा। मुशर्रफ साहब खुद इसके बेनिफिशरी हैं, जर्नैल बेनिफिशरी हैं। ये सारी चीज़ें तोशा खाने के अंदर से इन लोगों ने इसको इस बेरहमी से लूटा है कि ये चीज़ें करोड़ की चीज़ है, 15 लाख रुपया जमा करवा के, और बाद सरबराहान ने तो ऐसे भी किया है कि उन्होंने कुछ भी नहीं जमा करवाया और चीज़ें लेके चलते बने हैं। इसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। तो और इमरान खान साहब के ऊपर जो ज़्यादा अटैक इस वजह से भी हो रहा है कि उन्होंने रियासत मदीना का दावा किया था। वो दावेदार थे कि उन्होंने रियासत मदीना जो है वो बनाएंगे और इसको इस अपने सरजमीन पाक को इस पैटर्न के ऊपर लेके चलेंगे। तो उसके बाद सब लोगों ने इस बहती गंगा में हाथ धोए। ये तो हो गया तोशा खाना का तारुफ। अब अगली बात कि तोशा खाना जो है वो, उससे फ़वाइद तो सबने लिए। अब हर बंदा जो है वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये लगा रहा है, और इसमें ये अब साझेदारी ये कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे कवानीन पास किए हैं कि जिसके तहत ये किसी की गिरफ्त में नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट बनाई गई है। रोजाना एक ड्रामा सीरियल चलता है, उसकी एक नई किस्त जारी कर दी जाती है। इसमें होना हमारा वैसे कुछ नहीं है। ये इसमें जो लोग इस परेशानी में है ना कि तोशा खाना के बाद जो है वो जनाब मुल्क की सियासत में कोई इनकलाब आ जाएगा, कुछ कुछ भी नहीं आना, क्योंकि सारे बड़े मुलव्वस हैं, सारे चोर मुलव्वस हैं। इसके ऊपर एक लतीफ़ा है कि वो कोई दो भाण थे, बात कर रहा था, तो उसने कहा कि पसाई कमाल जी तू कितने गया सी? उसने कहा कि कितने जाना सी? मैं अगले जहान गया सी। मैं क्या उत्ते की होया? कहंदा रोला बन गया, दीवार टह गई जन्नत ते जहन्नम दे दरमियान वाली। उधरों तत्ती हवा आई, जनतियां क्या दीवार बनानी है, इधरों ठंडी हवा गई, दोस्तियां क्या नहीं बनन देनी। उन्होंने क्या कहंदा कि बस फिर अदालत विच फैसला होया, उत्ते शैतान जज सी ते फैसला जो दोजख वाले के हाथ में चुका। क्यों क्यों? उन्होंने कहा सारे वकील जज जो जहन्नम में बैठे थे। तो इस तरह ये सारे वकील जज जो हैं ये इनके हैं, ये तोशा खाना में कुछ नहीं होने वाला। ज़िम्मन इसमें एक दो वाक़यात ऐसे हैं जो हमारी हिस्ट्री में फिर तोशा खाना के हवाले से कि हमारे मुल्क में सिर्फ सियासत का गति नहीं है, कुछ नेक लोग भी हुए हैं। सैयद मुनव्वर हसन साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान थे। उनकी बेटी की शादी हुई। पहले तो उनके बेटे की एक शादी की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जो उन्होंने सादगी का प्रचार किया था, चाय और मिठाई से लोगों की तवाज़ुन की थी। तो उसके ऊपर उनको काफ़ी सारे तोहफ़े मिले। जब वो तोहफ़े मिले, उनकी बेटी जो है उसकी रुखसती होने लगी, तो उन्होंने कहा बेटा अगर तुम मुनव्वर हसन की बेटी होती, सैयद मुनव्वर हसन की, तो क्या तुम्हें ये तोहफे मिलते? तो बेटी ने जवाब दिया आयशा मुनव्वर ने कि नहीं बाबा जान, बिल्कुल ना मिलते। उन्होंने कहा तुम अमीर जमात इस्लामी की बेटी थी, इसलिए तुम्हारा इनके ऊपर कोई हक नहीं, ये सारे तोहफे बैतुल माल में जमा कराए जाएंगे। तो
वो सारे तोहाइफ जो हैं वो उसमें जमा करवाए गए। इमरान खान साहब के ये वाक़या कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में एक जो है वो सहाबी थे, उनको एक सूबे का गवर्नर लगाया गया, तो उनके बारे में ये शिकायत आई कि ये जितने तोहफ़े आते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको माज़ूल किया और अपने पास बुलवाया और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि वो तोहफ़े मुझे मिलते हैं। आपने फरमाया ठीक है, फिर आज के बाद तुम बैतुल माल की बकरियाँ चराया करोगे। उनको थोड़ा-सा परेशानी लाहक हुई, तो आपने फरमाया कि तुम्हारे बाप-दादा यही काम करते थे, अब तुम यही काम करोगे। उन्होंने बकरियाँ चराना शुरू कर दी, तो एक अरसे के बाद आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास गए, तो फरमाया हाँ अब भी तुम्हें वो तोहफ़े मिलते हैं? बोला जी नहीं। कहा कि वो तुम सूबे के गवर्नर थे, मुसलमानों के गवर्नर थे, वो मुसलमान कौम के तोहफ़े थे। ये जितने तोहफ़े आए हैं, इसके ज़रिए नाज़रीन अपने हुक्मरानों को पहचान लीजिए कि ये किस तरह के लोग हमने अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं और किस तरह से ये मुल्की जायदादों को लूटते हैं। नाज़रीन आज के व्लॉग में बस इतना ही। एक और वाक़या मेरे ज़हन में अभी आ रहा है कि कराची के मेयर थे अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब, वो भी जमात इस्लामी से थे। ये जमात इस्लामी के क्रेडिट पे है, डेफ़िनेटली ये बातें बयान करनी चाहिए। वो बड़े कामयाब मेयर हुए, तो उनको कहीं से तोहफ़ा आया, एक सोने का चिराग मिला था। तो जब व्हेन ही लेफ्ट हिज सीट, जब उन्होंने अपनी सीट को छोड़ा, तो उनकी जगह पे फारूक सत्तार साहब आए थे। वो उनको दे के गए थे कि ये तोशा खाने का माल है, ये कराची के मेयर की निशानी है, तो ये कराची के इस मेयर के घर में ये मौजूद रहना चाहिए। तो नाज़रीन सुबह इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, एक और नए व्लॉग के साथ मिलेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। कल तक की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।